हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरडा। फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक होगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वोचर अप्रोच। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आज पढ़ेंगे वोचर। वोचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो भी एग्जाम में एमसीक्यूज आए वो हम अच्छे से सॉल्व कर सके। इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसका क्रक्स क्रक्स पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। सबसे पहले स्टूडेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे? ये हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स containing details of a transaction. स्टूडेंट, ये हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन की हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं कि हमने किसको दिया, किससे लिया, क्या किया, कितना अमाउंट है इसमें। ये एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन की लिखते हैं, क्या क्या हुआ। अब हम देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या एग्जांपल्स है हमारी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की स्टूडेंट्स हमारी 6 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी कैश मेमो। इसको एक एक करके समझेंगे, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। कैश मेमो होगी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड वन आ गई आपकी इनवॉइस, उसको बिल भी कहते हैं। थर्ड आ गया आपका रिसिप्ट। फोर्थ आ गया पेन स्लिप। इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस क्रक्स पढ़ लेंगे इसका कि क्या है। फिर आ गया डेबिट नोट। फिर आ गया आपका क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी आप आज पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। स्टूडेंट, कैश मेमो क्या होता है? जब एक सेलर अपने गुड्स कैश में बेचता है तो वो कैश मेमो इशू करता है। क्या हो गया ये? गुड्स सेल ऑन कैश। जब हम कैश में गुड्स सेल करते हैं तो हम कैश मेमो इशू करते हैं। इसके अपोजिट होता है अगर हम गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। जैसे हम लिखते हैं कि गुड्स सेल हमने राम को किया, नॉट ऑन कैश, मतलब राम को सेल किया, तो वो हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं उसको, तो हम इनवॉइस और बिल इशू करते हैं। इनवॉइस और बिल में नाम आएगा बंदे का, किसको बेचे, कौन सा गुड्स बेचा, कितने अमाउंट का बेचा, क्या उसका वो जीएसटी था, इनपुट जीएसटी कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी, सब डिटेल्स उसमें आती है इनवॉइस और बिल। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लर्न करना है। कैश मेमो में आ जाएगा गुड्स सेल अगर आपने कैश में किए हैं, और इनवॉइस और बिल में आ जाएंगे अगर आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट में। तो ये है। रिसिप्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? जब हम व्हेन कैश या चेक इज रिसीव, जब हमने कैश या चेक रिसीव किया है तो हम रिसिप्ट इशू करते हैं। ये इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको ट्यूशन से पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे फीस देते हैं, कैश में या चेक में देते हैं, तो मैं एक आपको रिसिप्ट इशू करूँगी कि मैंने आपसे इतनी फीस ले ली है। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब आ गया पेन स्लिप। अगर आप स्टूडेंट्स बैंक में जाते हैं तो आप उधर कैश या चेक डिपॉजिट कराते हैं, आप सीधा कैश और चेक तो नहीं ना डिपॉजिट करा देंगे, वो कहेंगे आपको एक स्लिप भर के दो जिसमें आप लिखोगे कि हमने कितने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, उसको पेन स्लिप बोलते हैं। इसमें लिखते हैं व्हेन कैश और चेक इज डिपॉजिटेड। ठीक है, आपको एक एक लाइन इसकी लर्न करनी है। रिसिप्ट हो गया व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड, रिसीव, इसको रिसीव कर लो। और पेन स्लिप हो गया व्हेन कैश और चेक इज डिपॉजिटेड, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। डेबिट नोट क्या हुआ? डेबिट नोट हम कब इशू करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न। जब हमने परचेज की होती है चीज़, जब हम उसको वापस करते हैं
तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब हम वही परचेज जो हमने गुड्स परचेज किया अगर हम वापस करते हैं क्रेडिटर को जिससे हमने परचेज किए होते हैं, तो हम क्रेडिटर का बैलेंस कम करेंगे। क्रेडिटर का पहले बैलेंस आ रहा था क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसको कम करेंगे, तो हम उसको डेबिट बैलेंस करेंगे उसका। तो हम अपने डेबिट नोट में ये लिख देंगे कि हमने तेरा अकाउंट अपने बुक्स में डेबिट कर दिया है। इसकी एग्जाम्पल से एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम परचेज करते हैं कोई चीज़, तो हम एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब हमने गुड्स वापस कर दिए उस बंदे को, तो हम क्रेडिटर का बैलेंस कम करेंगे, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर सपोज हो गया हमारा ए, हम ए को कर देंगे डेबिट टू परचेज रिटर्न करेंगे। हम एंट्री अपोजिट कर देंगे ना। सपोज हमने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं, 2,000 के हमने गुड्स वापस कर दिए, तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो हम एक डेबिट नोट उसको इशू करेंगे, इस एंट्री का हम एक डेबिट नोट इशू करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि ए हमने तेरा अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, अपनी बुक्स में तेरा अकाउंट डेबिट कर दिया। स्टूडेंट सिंपल हमने इसमें यही लर्न करना है कि डेबिट नोट हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं। इसके अपोजिट आ गया हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम सेल्स को रिटर्न करते हैं। ये देखते हैं हम इधर, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं हम। इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने सेल्स किया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे सेल्स की, डेटर, सपोज डेटर आया हमारा बी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000 के गुड सेल किया हमने। अब हमने सेल जो हमने की है, अब सेल रिटर्न की क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स हमारी, जो डेटर का बैलेंस हमारा 10,000 आ रहा था जिससे हमने 10,000 लेने थे, तो अब वो बैलेंस हमारा 2,000 से कम हो रहा है, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू बी, 2,000 से हम इसका बैलेंस कम कर रहे हैं। तो हम इधर क्रेडिट नोट इशू करेंगे जिसमें हम लिखेंगे हमने पहले 10,000 लेने थे, अब हमने 2,000 उससे नहीं लेने। हम इसमें लिखेंगे बी हमने तेरा बैलेंस अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है, 2,000 से क्रेडिट कर दिया है, इसको हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, हमें सिंपल इसमें भी यही लर्न करना है कि क्रेडिट नोट हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम सेल रिटर्न करते हैं। स्टूडेंट ये छोटे छोटे से हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, पेइंग स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बस हमें इसमें एक एक लाइन इसकी लर्न करनी है, क्रक्स लेना है इसका बस। कैश मेमो कब करते हैं हम इशू, जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं, और इनवॉइस और बिल कब करते हैं, जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं। रिसिप्ट कब हम इशू करते हैं, जब हम किसी से कैश या चेक ले रहे हैं, तो हम रिसिप्ट एक इशू करते हैं। पेइंग स्लिप क्या होती है, जब हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो हम एक उधर स्लिप भरते हैं कि हमने कितना कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, हम सीधा तो नहीं डिपॉजिट करवाएंगे। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमने पढ़ लिया है, ये हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। अब हम स्टूडेंट वोचर देखेंगे, वोचर क्या होता है हमारा। स्टूडेंट वोचर भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है हमारा, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। इसका हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट a voucher is prepared containing details of डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम लिखते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। मतलब ये हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना वोचर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं किसको हमने डेबिट करना है
और किसको क्रेडिट करना है। वोचर की स्टूडेंट 2 टाइप्स होती है। आपको सीधा एमसीक्यूज आएगा वोचर के कितने टाइप्स है। फर्स्ट टाइप आपकी आ गई कैश वोचर। सेकेंड टाइप आ गई आपकी, मैं इधर ही लिख देती हूँ, नॉन कैश वोचर। नॉन कैश वोचर को हम ट्रांसफर वोचर भी कहते हैं। कैश वोचर क्या होता है? जब किसी ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है ना स्टूडेंट, तब हम कैश वोचर प्रिपेयर करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, वोचर prepared for transaction ठीक है, इंक्लूडिंग कैश। किसी ट्रांजैक्शन में अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जहाँ इंक्लूड हो रहा है कैश, तो उसको हम कैश वोचर कहते हैं। और नॉन कैश वोचर हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसको हम नॉन कैश वोचर कहते हैं। ठीक है, अब कैश वोचर भी 2 टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आ गई उसकी कैश वोचर में डेबिट वोचर, और सेकंड आ गई क्रेडिट वोचर। पहले हम लिख लेते हैं डेबिट वोचर क्या होता है, क्रेडिट वोचर क्या होता है, उसके बाद इसको समझेंगे। इसमें होता है जब आप पेमेंट करते हैं, फॉर पेमेंट मेड। ये डेबिट वोचर का बनता है जब आप पेमेंट करते हैं, और क्रेडिट वोचर का बनता है जब आप कैश रिसीव करते हैं। जब आप कैश पे करते हैं तब डेबिट वोचर बनता है, और जब आप कैश रिसीव करते हैं तो क्रेडिट वोचर बनता है। ये 3 टाइप्स होगी स्टूडेंट्स, डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर और नॉन कैश वोचर। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। डेबिट वोचर क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो है कैश वोचर। कैश वोचर में जब कैश की इन्वॉल्वमेंट होएगी, जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट होएगी, तो हम कैश वोचर बनाएंगे। तो अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तभी डेबिट और क्रेडिट वोचर हमारे बनेंगे। ठीक है, डेबिट वोचर की एग्जांपल लेते हैं। ये मैं ऐसे ले रही हूँ, आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, बस आपको मेन इसकी यही लाइनें लर्न करनी है। डेबिट वोचर प्रिपेयर होता है जब आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिट वोचर प्रिपेयर होता है जब कैश रिसीव करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डेबिट वोचर बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, वाइड कैश मेमो, कैश में पेमेंट कर रहे हैं ₹5000, ठीक है, तो आपका डेबिट वोचर कैसे बनेगा? इधर आ जाएगा आपका डेबिट, सिंपल। जिस ट्रांजैक्शन में डेबिट, अभी आप इसकी जर्नल एंट्री बनाए स्टूडेंट्स। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, सबसे पहले आपने ये देखना है। द आंसर इज यस, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो अब देखेंगे कि इस एंट्री में डेबिट साइड क्या आ रहा है। डेबिट साइड आ रहा है आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो आप लिख देंगे इसमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बस ये आपका डेबिट वोचर बन गया स्टूडेंट्स, 5000। आपने इसमें क्रेडिट में नहीं लिखना कि आपने कैश में पेमेंट की है, बस आपने डेबिट वोचर में ये देखना है कि जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे आपका क्या आ रहा है। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो डेबिट वोचर बनाने को नहीं आएगा। सिंपल आपको पूछेंगे कि डेबिट वोचर आपका कब बनता है, तो आपने सिंपल ये लिख देना है कि अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं फॉर पेमेंट मेड, तब आपका डेबिट वोचर बनेगा। ठीक है, वैसे क्रेडिट वोचर है, इसकी एग्जांपल आ गई आपकी गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹12,000। स्टूडेंट इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब क्रेडिट वोचर में
हम देखेंगे क्रेडिट साइड पे आपकी कौन सी एंट्री आ रही है। इसकी एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट साइड पे आपका आ रहा है सेल्स, सेल्स अकाउंट आ गया आपका 12,000। बस ये आपका बन गया आपका क्रेडिट वॉचर। अब आप देखो डेबिट वॉचर में आप पेमेंट कर रहे हो क्योंकि आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर। क्रेडिट वॉचर में आप कैश रिसीव कर रहे हो। अब आप इसको इसके साथ अपना कंपैरिजन कर लीजिए। डेबिट और क्रेडिट वॉचर बनाने को आपको नहीं आएगा एग्जाम में, आपको सिंपल पूछेंगे ये। और नॉन नॉन कैश वॉचर और ट्रांसफर वॉचर की क्या एग्जांपल हो जाएगी आपकी, जिसमें आपकी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सपोज आपका आ गया इसमें एग्जांपल, सॉरी इसमें एग्जांपल आ गई आपकी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस आ गया। डेबिट नोट क्या हुआ, जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। क्रेडिट नोट क्या हुआ, जब आप सेल रिटर्न कर रहे हैं। इस एंट्री जब परचेज रिटर्न की एंट्री है स्टूडेंट ये वाली हमारी, इसमें आपको कहीं पे कैश की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है? आंसर इज नो। सेल रिटर्न की ये वाली एंट्री आपकी, इसमें आपको कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है? आंसर इज नो। जहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है वो आपके होंगे नॉन कैश वोचर। इसलिए इसकी एग्जाम्पल होगी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस। इनवॉइस क्या हुआ आपका, जब आप गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल आपने गुड सेल किया राम को, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें कहीं पे कैश की इन्वॉल्वमेंट है? द आंसर इज नो। बस यही है वोचर में। वोचर क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम अपना डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। वोचर कितने के हैं, टू टाइप्स के हैं, कैश वोचर और नॉन कैश वोचर। नॉन कैश वोचर को हम ट्रांसफर वोचर भी कहते हैं। कैश वोचर क्या होता है, जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट है तो हमारा कैश वोचर, तब हम कैश वोचर प्रिपेयर करते हैं। कैश वोचर भी आगे दो टाइप्स के, डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर। डेबिट वोचर हो गया जब हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, क्रेडिट वोचर हो गया जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कैश में। तो इसको प्रिपेयर करने का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। फर्नीचर अगर आपने परचेज किया 5,000, सबसे पहले हमने देखना है कि कैश की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ कैश की इन्वॉल्वमेंट है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री में देखेंगे कि डेबिट साइड पे हमारा क्या आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वैसे ही आगे क्रेडिट वोचर, इसमें हम देखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश की इन्वॉल्वमेंट है। तो हम देखेंगे क्रेडिट साइड पे हमारी क्या एंट्री आ रही है, क्रेडिट साइड पे आ रही है सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट में हमारी आ रही है सेल्स। तो इस तरीके से ये हमारा डेबिट नोट, डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे दूसरी टाइप अपनी नॉन कैश वोचर, उसको ट्रांसफर वोचर भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है उसको हम कहेंगे नॉन कैश वोचर और ट्रांसफर वोचर। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट ठीक है, आपको बस इसका क्रक्स लर्न करना है, इतना डिटेल में नहीं जाना। सॉरी, सिंपल क्रक्स देखना आपको इसके। जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मैं बताया, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन की हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। उसकी एग्जांपल्स एक एक लाइन आपको लर्न करनी है सिर्फ इसकी। आज का टॉपिक हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।